देखिए, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके भरोसे देश के लाखों छात्रों का भविष्य टिका है, लेकिन इस एजेंसी के सिस्टम में कई खामियां हैं। कुछ ऐसे लीक हैं जो बार बार पेपर लीक की वजह बन रहे हैं। आइए जानते हैं वो बड़े लीक जो एनटीए को सफल परीक्षा कराने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। पहला लीक, एनटीए की गवर्निंग बॉडी में सिर्फ 10 सदस्य हैं और इन्हीं 10 लोगों के कंधों पर लाखों छात्रों की परीक्षाओं का पूरा भार है। नीट हो, जेई हो, सीयूईटी हो या फिर यूजीसी नेट, सब कुछ इसी छोटी सी टीम के भरोसे चलता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने कम लोग, निगरानी कहां से होगी? दूसरा लीक, एनटीए का सारा काम बाहरी एजेंसियों के हवाले, पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक, परीक्षा केंद्र से लेकर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब आउटसोर्स है। और सीधी सी बात है, जितने ज्यादा बाहरी हाथ उतना ज्यादा लीक का खतरा। हर बाहरी कड़ी एक संभावित सुरक्षा खतरा है। तीसरा लीक, एनटीए का सारा स्टाफ संविदा पर है। चाय बनाने वाले से लेकर ऑफिस में बैठने वाले कर्मचारी तक सब ठेके पर है। गोपनीय जानकारी भंग होने का खतरा यहीं से शुरू होता है। चौथा लीक, एनटीए का कानूनी ढांचा बेहद कमजोर है। यह एजेंसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बनी है, किसी संसदीय कानून से नहीं। इसलिए इसके पास पेपर लीक करने वालों पर सीधी कार्रवाई के अधिकार सीमित हैं। ना एफआईआर का अधिकार है, ना दंड देने की शक्ति है, बस शिकायत कर सकते हैं। और पांचवा लीक, बार बार विफलताओं के बावजूद जवाबदेही का पूरा अभाव है। कई बार पेपर लीक हुआ, परीक्षाएं रद्द हुई, लाखों छात्रों का नुकसान हुआ, लेकिन ना कोई स्वतंत्र ऑडिट मैकेनिज्म है, ना रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। गलती होती है, शोर मचता है और फिर सब भुला दिया जाता है। कोई जवाबदेही नहीं, कोई सुधार नहीं। तो यह है एनटीए के सिस्टम के 5 बड़े लीक। जब तक इन्हें ठीक नहीं किया जाता, तब तक पेपर लीक रुकने का नाम नहीं लेगा और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर रहेगा। शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शालिनी, अभी आप एनटीए के डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। एनटीए ने 3 मई को जब पेपर ये हुआ था, उससे पहले 2 मई को एक प्रेस रिलीज जारी की थी और उसमें बताया था कि उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए हैं। बड़े बड़े दावे हैं कि भाई हमने देखो 551 सिटी और 14 सिटी विदेशों में कुल 22,79,000 बच्चे होंगे, इनकी परीक्षाओं के लिए इंतजाम किए हैं। बताया कि 674 सिटी कोऑर्डिनेटर हैं, 6,000 से ज्यादा ऑब्जर्वर हैं और करीब 2 लाख लोग होंगे जो इन पूरी परीक्षा को स्मूथली रन कराएंगे। यह है ये स्मूथ परीक्षा। शालिनी, एनटीए के डायरेक्टर जो कह रहे हैं, क्या उतने कहने भर से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि हमने सीबीआई को जांच दे दी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं बार बार उनसे सिर्फ एक सवाल कर रही थी, क्या अब एनटीए इस बात को मान रहा है कि पेपर लीक हुआ? इस एक लाइन को वो एक बार भी उन्होंने हाँ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि एक सवाल भी अगर मैच कर जाता है उस पीडीएफ से, तो इसका मतलब है कि परीक्षा जो है वो जिस तरह से हम बात कर रहे थे सुचिता की, उस तरह से कहीं ना कहीं उस पर ज़रूर एक सवाल खड़े होते, इसलिए हमने जो है वो दोबारा एग्ज़ाम करा रहे हैं। लेकिन ये बात अभी तक वो पूरी तरह से नहीं मान रहे कि हाँ पेपर लीक हुआ है। इस बात को उन्होंने आज भी एक बार भी अपनी ज़ुबान से इस बात को नहीं बोला और यही बात उनसे बार बार बोली जा रही थी कि आखिर गड़बड़ी उनको कहां पर नजर आ रही है, जिस गड़बड़ी को वो अगली बार ठीक कर पाएंगे। क्योंकि जब तक गड़बड़ी की पहचान नहीं होगी, चूक कहां पर हुई, अगर वो एनटीए नहीं बताएगा तो फिर अगली बार उसको ठीक कैसे करेगा? इस पर वो बार बार टालते नजर आए। बोले सीबीआई जांच करके बताएगी, उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एनटीए जो है वो अभी भी इस बात को लेकर कसर नहीं बोल पा रहा है कि कहां पर गड़बड़ी हुई। हालांकि एनटीए के पास सारी जानकारी है। वो बोल रहे हैं कि पीडीएफ जो आया, हमने उससे प्रश्नों का मिलान किया, उससे प्रश्न मिलते हुए पाए गए, लेकिन कितने मिलते हुए पाए गए इस पर भी उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, तो सवाल नहीं ले रहे हैं वो, जिन सवालों पर सीधे उनकी जिम्मेदारी बनती है वो सवाल नहीं ले रहे हैं। शालिनी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं।